हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 13 दिसंबर के करंट अफेयर। मणिपुर की सरकार ने किसे मैथोइलीमा शीर्षक देकर सम्मानित किया है? ये सम्मान की पात्र अभी अभी इसलिए भी बनी है क्योंकि इन्होंने अभी छठी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी दिल्ली में, उसको इन्होंने जीता। इनका नाम है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को ये मैथ्यू लीमा शीर्षक देकर सम्मानित किया गया। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एन बीरेन सिंह नाम है जिनका, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने इनको सम्मानित किया। किसने साइबर अपराधों और सामान्य सावधानी बरतने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइबर दोस्त नामक एक ट्विटर खाता लॉन्च करा है? @साइबर दोस्त ये लॉन्च करा है गृह मंत्रालय ने। सो आंसर है गृह मंत्रालय। किस राज्य की सरकार ने राज्य में सभी चिकित्सा और दंत कॉलेजों यानी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज को नियंत्रित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? और इस अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी का काम यह होगा कि ये सारे मेडिकल, डेंटल और जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको रेगुलेट करे, उनके लिए एक मानक का काम करे। तो ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे मनाया गया 12 दिसंबर को। सो आंसर है 12 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भागीदार मंच का उद्घाटन किस शहर में किया? भागीदार मंच मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टनर्स फोरम। तो हो सकता है आपको अंग्रेजी में कई बार ये वर्ड मिले, पार्टनर्स फोरम। इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। सो आंसर है न्यू दिल्ली। इंश्योर पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू करा है? इंश्योर पोर्टल इसको हमारे जो कृषि मंत्रालय है उसने शुरू करा है, कृषि मंत्रालय। और एक बेसिकली इंश्योर पोर्टल जो है कि इससे पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का, पशुधन विकास के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। यह किसने स्थापित किया है? इसको स्थापित करा है यूरोपीय संघ ने। और यह कहां पे स्थापित हुआ है भारत में? ये माहे में हुआ है, जिसे बोलते हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। और जो माहे है ये मणिपाल नाम की जगह पे है और मणिपाल उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के। तो माहे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वहां पर जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है। और ये क्यों खुला है? भारत और यूरोपीय संघ मिलकर एक दूसरे का जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पर शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे। तो उसके लिए ये किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़ने वाला नया देश कौन सा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसी भी तरह का पैसों की जो धांधली है, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खतरे, उनसे निपटने में मदद करता है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था, जो इनकी ग्रे लिस्ट होती है। सो अब इसमें 38 मेंबर हो गए हैं इजराइल के जुड़ने के बाद। तो आंसर है इसका इजराइल। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। यूनेस्को का भी पेरिस में है और OECD का भी पेरिस में है। महिला टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन बना? जो कोच हैं, ये कोच किसकी हैं ये भी याद रखिए, ये नाओमी ओसाका की कोच हैं। नाओमी ओसाका, इनका नाम है सजुआ बाजिन, सजुआ बाजिन। और नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का खिताब जीता था सेरेना विलियम्स को हरा के। तो नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये कब मनाया गया? ये दिन 12 दिसंबर को मनाया गया, 12 ऑफ दिसंबर। साइबर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ये बैंक है इंडियन बैंक। साइबर सिक्योरिटी से ये उसके जो कानून हैं, नॉर्म्स हैं, उनको वायलेट कर रहा था, उनका उल्लंघन कर रहा था। तो आंसर है इसका इंडियन बैंक। क्या आप बता सकते हैं कमेंट्स में लिखे इंडियन बैंक का मुख्यालय कहां पे है?
रूट मोबाइल लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने किस कंपनी के साथ मार्केटिंग क्लाउड के साथ समझौता किया है? मार्केटिंग क्लाउड, ये कंपनी है ओरेकल। यहां पे आप ये भी याद रखिए, जो IBM कंपनी है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसे बोलते हैं वॉटसन, और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका प्लेटफॉर्म है अज्यूर, AZURE। वरिष्ठ नेता और पूर्व केरल मंत्री CN बालकृष्णन का निधन हो गया, ये कौन सी पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। सो आंसर है इसका कांग्रेस। कौन सा देश भारत के नागरिकों को आगमन पर वीजा यानी वीजा ऑन अराइवल प्रदान करेगा? ये देश है म्यांमार, और ये डिसीजन लिया गया क्योंकि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अभी अभी म्यांमार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से हाल ही में किसने अपना इस्तीफा दिया है? ये ऑक्सस इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं, इनका नाम है सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। अभी इसमें जो चेयरमैन है इसके, वो कौन है? बिबेक देबरॉय। जो आर्थिक परिषद है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, उसमें जो चेयरमैन है वो है बिबेक देबरॉय। इसके अलावा रतन वट्टल, रथिन रॉय, आशिमा गोयल, शमिका रवि, ये सब पार्ट टाइम मेंबर हैं। कौन से NBA चैंपियन को स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला? ये मिला गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को। ये है NBA चैंपियन यानी बास्केटबॉल चैंपियन, गोल्डन स्टेट वॉरियर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में जन बैंकेबल डेबिट कार्ड शुरू करा है। यह कार्ड कौन से खेल के प्रशंसकों के लिए है? यह कार्ड क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए है। सो आंसर है क्रिकेट। टिहरी डैम जो है वो कौन सी नदी पर है? टिहरी डैम ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी। रुक्मणी देवी अरुंदले ये कौन से नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी अरुंदले, या इनको रुक्मणी देवी नीलकंठ शास्त्री भी कहा जाता है, ये एक डांसर है भारतनाट्यम की। सो आंसर है भारतनाट्यम। अब तो इनका निधन हो चुका है, लेकिन एक समय में बहुत बड़ी ये नृत्यांगना थी, और ये पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा में स्थान मिला था। कंप्यूटर में एक निबल किसके बराबर होता है? एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, 4 बिट्स। निबल को हम हाफ बाइट भी बोलते हैं। सो ये था वीडियो 13 तारीख का, 13 दिसंबर का। अब बस हमारे 10, 11, 12 और 15 तारीख के 4 वीडियो बचे हैं। बहुत ही जल्दी आप तक वो लेकर आऊंगा, और फिर हम करेंगे बेस्ट 200 क्वेश्चंस जो इस महीने के हैं। उसके अलावा दूसरे और बहुत वीडियो मैंने प्लान कर रखे हैं आप लोगों के लिए, आप देखेंगे चैनल पर बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल।